ये तो लग रहा है कि आपके पास एक छोटी जॉब हो आज के दौर में, चाहे बड़ी। मुझे पहली बार इतना पता चला कि इस इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपका एक दौर ऐसा रहेगा कि कुछ नहीं निकलेगा, जो सब बगल में निकाल रहे हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी निकाल, लेकिन आपसे नहीं निकलना है। देंगे एक न देंगे, एक दिन आएगा कि आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। एक नहीं, कई परीक्षा निकलना शुरू हो जाएंगी। हम आने वाले बच्चों से यही करेंगे कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जान रहे हैं कि एनटीपीसी का भी पैरेलली चल रहा है, तो लड़के बहुत से शिफ्ट होंगे ग्रुप डी से एनटीपीसी में। तो जिनका भी 2 मार्क्स का मार्जिन है, तो अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, अपने मेडिकली भी मतलब अपने आप को फिट रखें। लेकिन किसी को अनफिट नहीं करते। ये था, आपको 10 दिन रुके हैं, बाद में आपको फिट करेंगे, तो कहेंगे जाओ। अरे वो एक खुशी होती थी हाँ, कि वो चलो भाई जो धैर्य भी की हुआ, परीक्षा धीरे-धीरे दीवाने रोक ले लेते थे कि करके देखते हैं कितना धैर्य और बना यही सकते होना चाहिए। बात मैं भी काफ़ी परेशानी इसलिए था कि मैंने लड़कों से सुना था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो लड़का बता रहा था स्कूल में कुछ ही उसको दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा कहीं दाग उग था, रुके उसकी फाइल दब गई थी। फिर मैं उसने कहा कि नहीं तुमको पहले बताना चाहिए था, इतने दिन से रुके हुए, फिर उसको क्लियर किया। तो यही सब चीज़ें चल रही थी कुल मिला के। और कहने का मतलब कि मेडिकल वहाँ सबसे टाइट हुआ। यूट्यूब पे देखने से भी पता चला कि काफ़ी मेडिकल वहाँ पे टाइट हो रहा है। ये तो लग रहा है कि आपके पास एक छोटी जॉब हो आज के दौर में, चाहे बड़ी। मुझे पहली बार इतना पता चला कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद जो एक बार मनोवैज्ञानिक जो हमेशा दबाव बना रहता है कि हाँ अभी सिलेक्ट नहीं हुए, अभी सिलेक्ट नहीं हुए किसी भी क्षेत्र में। अब क्या है, आप दूसरी परीक्षा देंगे तो इतना स्ट्रेस लेके नहीं देना होगा। ये होगा एक तो है ही बिल्कुल। हाँ, एक तो है वहाँ से दिमाग ये नहीं रहेगा। और एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ देख लिया हूँ कि आप स्ट्रगल करते ये पढ़ते नहीं लगा था। आपका एक दौर ऐसा रहेगा कि कुछ नहीं निकलेगा, जो सब बगल में निकाल रहे हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं निकलना है। आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन आपको उस स्टेज को पार करना है। क्योंकि मैं देखा हूँ, जब मैं मेरा निकलने लगा तो लगातार अब तक मैं क्या दिया हूँ, एक दिया हूँ SSC MT, SSC CCSL, SSC CGL, तीनों निकाला। फिर FCI भी निकल गया मेरा, फिर लेखपाल भी अच्छा गया, फिर ये भी गया। तो कहने का मतलब कि रेलवे को भी गया। तो कहने का मतलब यही है कि जब एक बार हो गया तो कॉन्फिडेंस हो गया, किसी भी एग्जाम में जाओ तो समझ में आ जाता है क्या है क्या नहीं है। पढ़ाई करते करते एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप उस लेवल को टच कर लेते हैं जहाँ से परीक्षा पास करने की स्थिति में आप आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ देते रहेंगे तो वो होता रहेगा, बस वही है। हाँ, धैर्य बना के रखने का विषय है, ये इतने जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है। हाँ, और दौर ये है ना, आज की दौर ये है कि आप अपने आप को खूब अपडेट कर लीजिए। जैसे वो क्या है, मैं देखा हूँ कि एक मेरे मित्र था, मैं उनको कहा कि आप जब तक बुक्स लगाएंगे आप निकलेंगे नहीं। तो वो इस बात को समझ नहीं रहे थे। तो मैं काफ़ी बार कहा नहीं समझ, क्योंकि मैं तो देख चुका था, क्योंकि बैंक का प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं कोई नहीं लगता, तो समझ चुका है कि क्या चाहिए उसको, किस तरीके का हिसाब से। ये बुक है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप बराबर वो क्या कर रहे लगाओ, थे, बुक्स लगा रहे थे। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वहाँ पे 55 क्वेश्चन मात्र अटेम्प्ट करके आए थे। ऐसा हम टाइम में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ का एक स्ट्रेस अलग होता है। आप बुक से भी लगाएंगे ना टाइम से, तभी आप थोड़ा सा रिलेट रहते हैं। बुक भी और अपडेटेड बुक भी, ऐसी बुक नहीं कि पता लगा 15 साल पुरानी उठाए हैं उसी का, जिसका कोई अब ट्रेंड से बाहर हो गए, क्वेश्चन मोबाइल लगा रहे हैं, तरह उसमें खुश हो रहे हैं कि हाँ ये वाला। ये देखिए कि जो लेटेस्ट परीक्षा हुई थी उसमें क्या लेवल टच कर रहा है, उसके हिसाब से कोई भी प्रैक्टिस। ये भी बुक चूज़ करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पता लगा आप सड़ी गली बुक से पढ़ने लगे, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है उसका। देखिए किसी को लगता है कि ये फॉर्म निकला हुआ है, समझ रहे हैं, अरे यार इसमें तो हिंदी टाइपिंग है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। आप वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो समझिए कि आप मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी को हटा दिए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप जब तक ऐसा सोचते रहेंगे ना, आपको ऐसा ही आता रहेगा। जहाँ ईजी है वहाँ तो सब पहुँच रहा है। तो इंग्लिश टाइपिंग है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, UPPCL की टाइपिंग की 30 मांगा था कुर्ती पे। हमें विश्वास ही नहीं था कि 30 कुर्ती मांगा है, हम कभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लोग बताते हैं जैसे रिटर्न का रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद उसका वो टाइपिंग कराएगा। अब देखिए मेरा रिटर्न तो हो गया, अब इस समय ऐसा हो गया है कि 3 महीने का समय दे दिया, मेरा 35-36 चला गया हिंदी कुर्ती पे। ये है अवसर, अगर हम सोच के ये सोच लेते कि चलो नहीं होगा। हाँ, उसमें भी 2 महीना उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। पता लगा एक टाइम पर आज तो बहुत बढ़िया चला गया, फिर दूसरे दिन आप कुछ लापरवाही किए, तो रेसी सही नहीं आई, फिर नीचे गिर गया। तो वही तो देखिए, जैसे पैरों की जरूरत थी, जहाँ मैंने पैर से खूब दौड़ा। अब टाइपिंग जो है तो दिन भर में टाइपिंग करता हूँ। सही बात। अब देखिए तो सुबह मैं बैठ जाता हूँ, सुबह में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा टाइप कर लेता हूँ, फिर खाली मैं थोड़ा पढ़ता नहीं, खाली टाइपिंग करता हूँ। फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कम से कम 40 चला जाए कुछ भी हो, ताकि वहाँ पे अगर डर भी हो जाए तब भी 30-32 तो आ ही जाएगा। नेटिव स्पीड चाहिए आपको, तो ये होता है इस तरीके का। मतलब अगर मैं ये सोच के छोड़ देता तो काम होता है। इस तरह फिजिकल भी था, कोई फिजिकल इससे पहले फ़ौरन किया था। हाँ, कोई नहीं किए थे, सबको लग रहा है लगभग पहली बार ही इसे एक हमारे से यही दौड़ने आते थे, वो UPSI की दौड़ निकालते 2 सेकंड से उनका फिजिकल हो गया लखनऊ की। एक चीज़ और है कि आप दूसरे की बात न सुनिए, कैपेसिटी आप अपने अंदर मांगता है 16। जो ग्राउंड में यहाँ पर अपना टाइम मैनेज किया था वहाँ भी मैनेज कर लेगा, यहाँ नहीं कर पाया वहाँ भी नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि देखिए नहीं, अब तक हो गया आपकी जान, अब भर जाइए। दौड़ना क्या 4 मिनट में 1 किलोमीटर ऐसे दौड़ जाइए, लेकिन वो मेरे अंदर से था ना, मेरी कैपेसिटी क्या है, समझ ना नंदन जी। फिर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, तब जाकर रिजल्ट है। नहीं तो अगर 1 महीना भी समय से हम लोग दौड़ते तभी ना मेरे से तो नहीं निकलता, इतना पक्का।
नहीं जिस हिसाब से आजकल का हालात चेंज हो गए ना जाने की, जैसे ट्रेन में वेटिंग है इतना पैर दूर, में पूरा बोझ आ गया। पूरा मैं इतना दूर था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उतरने के बाद। साउथ में यहाँ से जाइए चेन्नई सिकंदराबाद जहाँ जिसको जाना है, इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन है जो हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद सबसे लड़के घुसे हुए जी को और शुभम जी को, उधर भाई हैं संदीप जी को, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस सेकेंड डिवी आते ही अपने भाई उमेश जी को और इधर विपिन भाई को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सिलेक्टेड होने के लिए रेलवे में। बस यही अनुभव है कि जो लोग मेहनत करते रहेंगे ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। जैसा भी रवि जी ने कहा कि मेहनत ये धैर्य बना कर रखने का विषय है। जब तक जितना अधिक आप पेशेंस बना के रखेंगे एक दिन आएगा कि आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। एक नहीं कई परीक्षा निकलना शुरू हो जाएगी। हम आने वाले बच्चों से यही करेंगे कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना दे। प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आपको निकालना हो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। पढ़ाई साथ साथ प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। प्रीवियस ईयर देखें, प्रैक्टिस करें सबसे। मैं बताना चाहूँगा कि जनरली मतलब स्टूडेंट्स हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी एग्ज़ाम आता है, जो भी वैकेंसी आती है उसकी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए, ना कि कंपटीशन वाइज। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, बट वही हम CGL देते हैं, SSC का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश आती है, और स्टेट वाले में हिंदी आती है। तो ऐसे मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाई है। इससे ज़्यादा मैटर ये रहता है कि मैटर ये करता है कि आप कितना कर नहीं पाते, उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 2 मार्क्स मार्जिन है, मेरे ख्याल से उनका सेकंड डिवी तक आने का पूरा चांसेस है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि NTPC का भी पैरेलली चल रहा है, तो लड़के बहुत से शिफ्ट होंगे ग्रुप डी से NTPC में। तो जिनका भी 2 मार्क्स का मार्जिन है, तो अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, अपने मेडिकली भी मतलब अपने आप को फिट रखें। मेन मैटर तो वहाँ पे आइज़ का है आपके, आइज़ आपकी 6/9 है, 6/12 है। तो इसी से मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड हो रहा है। बाकी अनफिट नहीं कर रहे हैं किसी को, हाई BP वगैरह की थोड़ा सा इशू हो जाती है, बट वहाँ बहुत सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम में मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रिशिएट कर रही है, तो सबसे पहले आप मेडिकल कराने जाए तो ज़्यादा वीडियो देखे ना जाए कि ये चेक हो रहा है, वो चेक हो रहा है। नहीं तो आप इतना नर्वस हो जाएंगे ना कि आपको मेडिकल में कुछ ना कुछ इशू हो जाए। पहला काम था। फिर दूसरा काम कि आप जब भी जाइए पूरी कॉन्फिडेंस जाइए कि आई एम फिट है। अगर डॉक्टर थोड़ा सा भी आपसे पूछे कि आपको ये दिक्कत है क्या, आप तुरंत बोलिए ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से भी लापरवाही करेंगे ना तो पकड़ लेगा। सब थोड़े हाई कॉन्फिडेंस। तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम जब मेहनत करके जाते हैं और फाइनल स्टेज पहुँचते हैं और छोटी सी इशू की तरह वहाँ से बाहर करना, तो वो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि यार इतना मेहनत किया और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और ये प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की क्राइसिस है। तो मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। किसी जैसे ये तो मेडिकल है, तो काफ़ी हर डिफरेंट तरीके से हुआ है। कोई नहीं चाहता कि इसको बाहर करना, कहीं भी गवर्नमेंट के जो स्टाफ है वो भी सोचते हैं कि अगर इतना मेहनत करता है या मेडिकल खराब है तो इसको बाहर ना करना चाहिए। लेकिन उनके पास भी कुछ अपनी वो मजबूरी है कि क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बंदे को कम रेडनेस है तो क्या कर सकते हैं, उसको मिलने वाला है। तो मेडिकल का इशू यही रहा है, हर जगह निकाल देंगे। इसलिए मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, स्टडी करना मानसिक तौर पर। दूसरी बात हमारी हेल्थ रहेगी तभी तक पैसा कमा रहे हैं। नौकरी पाने का जब आप शुरू करते हैं उसको मिला तो मैं रोज मेरे पास ऑनलाइन